कितना संतुष्ट मानते हैं भी आप जहाँ पास है, और कितना लोगों का आप काम आ गए, आपको कितना लगता है कि आप उनके लिए कुछ मदद करने की कोशिश? इस ध्येय से आया हूँ कि जनता का एक अच्छा काम करूँ, इस शहर का अच्छा विकास करूँ, इस शहर को जो मैं नहीं कर पाया एक आदर्श नगर बनाऊँ, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं पानी, बिजली, सफाई, उसको अच्छे तरीके से करूँ और जनता मुझे स्वीकार करे। दोनों में जब अंतर करते हैं तो उस समय का और अभी का कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, पहले तो फंड बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन हमारी जब सरकार, आज हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इस बलौदाबाजार विधानसभा के लिए पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना है और पहली मतलब भारतीय और वो मंत्री बना है। तो इसके लिए आपके पास कुछ योजना है ताकि आपके जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, वहाँ के लोगों को काम मिल सके? देखिए, हम लोग प्रयासरत हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, स्वयं का व्यवसाय करें। अभी हम यहाँ पर मुरुम खदान है, जहाँ पर वहाँ पर एक चौपाटी बनाए जा रहे हैं जहाँ की 30-40 लोगों को व्यवसाय, 50 लोगों को व्यवसाय मिल जाए। छोटे छोटे लोग, ठेला वाले। बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र बनाना चाहूँगा, जो मैं सोच के रखा हूँ अपने कि तो क्या वो प्लान है, क्या कितना कुछ इम्प्लीमेंट आप कर पाए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बलौदाबाजार जो 4 महीने विकास की गति पकड़ा है, वो आज तक इतिहास में इतनी गति इस तरीके से काम नहीं हुए हैं। चूँकि यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं टंगराम वर्मा जी, तो उनका सहयोग किस प्रकार से आपको मिल रहा है, कैसे आगे आप इसमें काम करने की सोच रहे हैं? तो हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं इस शहर का अच्छा, और उनका पूरा सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब बात करते हैं करप्शन की, तो बहुत बड़ा समस्या का कारण रहता है, तो इससे निपटने के लिए कितना तैयार है? क्या कुछ कमेटी बनाने जा रहे हैं जो लगातार उसको विजिट करते रहेंगे? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि करप्शन ना हो, इसके लिए हम टाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज काम हो, अच्छा काम हो, जनता उसको अप्रिशिएट करे। कचरा पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई ठीक से हो नहीं रही है, या फिर जब वो साफ़ सफाई होती है तो उसको सुखाने के लिए ऊपर रखते हैं तो फिर बह के वो फिर से नाले में बह जाता है, तो इसी को लेकर कुछ ठोस कार्य? देखिए, हम लोग टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे मैं भी रहता हूँ उस टीम में, हमारे सीमो समय अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, पूरी टीम रहती है। हम वार्ड वाइज निरीक्षण कर रहे हैं और पूरा सघन सफाई अभियान चल रहा है। भाटापारा को अलग जिला बनाने की मांग किया जा रहा है, तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, अब ये तो ऊपर लेवल की बात है ना, राजनीतिक बात है, और इसके लिए मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप अपनी? अभी तो अध्यक्ष हैं, विधायक, मंत्री, सांसद। देखिए, हमारा प्रयास है, बाकी तो ऊपर सरकार के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। हम अच्छा काम करेंगे जी, बाकी विचार पार्टी का निर्णय है जो सर्वोपरि है। नमस्कार, TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम आज की राजनीति देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं। जो युवा नेता है राजनीति में आए और उनका एक खास पकड़ है राजनीतिक परिक्षेत्र में और कुछ नया करने की चाह रखते हैं, वैसे युवा नेता को हम आपसे मुलाकात करवाते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं उनके ज़िंदगी के सफ़र और संघर्ष को। आज हमारे साथ जो मेहमान है बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोक जैन की, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले क्योंकि हमारे कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है, हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे साथ जो मेहमान उनका जीवन कैसा रहा है। तो कौन है अशोक जैन जी, कैसा आपका राजनीति में आना हुआ, शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ तक हुई? देखिए, मैं BSc LLB हूँ, MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने प्रीवियस किया है, LL नहीं किया मैंने। राजनीति में आने का मेरा मूल उद्देश्य, मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, बड़ा व्यवसाय है, लेकिन मेरी मन में इच्छा हुई कि जनता की सेवा और जनता की समस्याएं हैं, उस पर मेरा इंटरेस्ट जागृत हुआ। मैं उस विचार से राजनीति में आया। तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ घटनाक्रम घटा जिसके बाद आपको लगा कि क्योंकि आपका व्यवसाय शुरू से था, आपको राजनीति में आना था, तो कुछ आपके साथ ऐसा हुआ जिसके चलते आपको लगा कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए? मैं कभी कभी जब गरीब बस्ती में जाता था तो मैं देखता था कि बहुत से लोग इतने गरीब है, अपंग है, अपाहिज है, और कुछ ऐसा लगता था कि कुछ लोग एक समय अपना जीवन जिस तरीके से जी रहे हैं, एक समय भोजन करते हैं, एक समय अपना बिना भोजन के रहते हैं, तो मेरे मन में विचार आया कि इनका कुछ सेवा करना चाहिए। भगवान ने मुझे सक्षम बनाया, व्यवसाय मैंने बहुत बड़ा किया
और मुझे लगा कि अब मुझे कुछ समय इसके लिए स्पेंड करना चाहिए, कुछ लोगों का अच्छे काम करना चाहिए, सेवा का कुछ काम करना चाहिए। इस विचार से मैं राजनीति में है। सेवा का माध्यम राजनीति को मानकर चलते हैं बहुत सारे नेता, लेकिन जब हम देखते हैं कि कुछ समय जब बीत जाता है या फिर जो एक पद मिल जाता है, चाहे विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, तो जो जनता की सेवा है, वो जो ध्यान है वो बदलकर स्वयं की सेवा में आ जाता है। इसको कितना सही मानते हैं आज की राजनीति, क्योंकि आपका लंबा एक अनुभव रहा है राजनीति परिक्षेत्र में? देखिए, ये बात सही है जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसा लोगों का मानना होता है, लेकिन छोटा चुनाव बहुत टिपिकल होता है। मैं 1995 में नगर पालिका अध्यक्ष बना, उसके बाद 2000 में बना। उसके बाद जब महिला हुई तो मेरी धर्मपत्नी अंजू जैन जो स्वर्गवासी हो चुकी हैं, उन्होंने शहर से एक तरफा चुनाव जीता। जब तक हम जनता के अच्छे काम नहीं करेंगे, एक बार तो जनता धोखे से चुन सकती है, बार बार किसी व्यक्ति को, चौथी बार पुनः मुझे अच्छे मतों से जिताया। इसका मतलब है कहीं नहीं कि जनता के प्रति मेरा लगाव है, जनता का मुझसे लगाव है जी, तभी मुझे जनता ने पुनः वापस ये मौका दिया सेवा का। जहाँ तक हमें जानकारी है आपका बैकग्राउंड राजनीति का नहीं रहा है, लेकिन जब आप राजनीति में आए तो फैमिली का कितना सपोर्ट आपको मिला और किस प्रकार की चुनौती शुरुआत में, जैसे आप बताया कि 1995 में आपने शुरुआत की? देखिए, परिवार का तो समर्थन रहता ही है ना। बाकी मेरी अपनी दिली इच्छा थी, मेरे परिवार में राजनीति में लोग नहीं है, लेकिन मेरी दिली इच्छा थी कि कुछ काम जब जीवन में आया तो अच्छा करके जाना चाहिए, जिससे लोग अप्रिसिएट करें। लोग आते हैं, कमाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता तो जनता और ख़ास करके गरीब जनता जब अप्रिसिएट करती तो जो सुख मिलता है वो पैसे से भी नहीं मिलता। राजनीति को दलदल समझते हैं सर, इसमें पढ़ना चाहते नहीं, चूँकि जैसे भी आपने कहा था कि आपका खुद का व्यवसाय था और व्यवसाय रहने के बाद आप इस दलदल में आकर जनता की सेवा करने के लिए मन में एक इच्छा रखे, उसको ठान कर आप आगे भी बढ़े और कहीं ना कहीं आपको सफलता मिली, जनता आपका साथ दिए। कितना संतुष्ट मानते हैं भी आप जहाँ पास है और कितना लोगों का आप काम आ गए, आपको कितना लगता है कि आप उनके लिए कुछ मदद करने की कोशिश? देखिए, मैं इस ध्येय से आया हूँ कि जनता का एक अच्छा काम करूँ, इस शहर का अच्छा विकास करूँ, इस शहर को जो मैं नहीं कर पाया एक आदर्श नगर बनाऊँ, यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं, पानी, बिजली, सफाई, उसको अच्छे तरीके से करूँ और जनता मुझे स्वीकार करे कि भाई आपने अच्छा काम किया। मेरी तमन्ना यही है। इसी ध्येय से मैं राजनीति में पुनः वापस आया हूँ और जनता ने मुझे अप्रिशिएट किया है, जनता ने मुझे चुना है, तो मैं जनता में कोशिश करूँगा कि जनता के अनुकूल खरा उतरूँ और अच्छे से काम कर अपने को जनता के सामने पेश करूँ। हम 30 साल पहले जाना चाहेंगे सर, चूँकि अभी 25 वर्ष पूरा हो चुका छत्तीसगढ़ को। अब 1995 में पहली बार यहाँ अध्यक्ष बने थे, बहुत पुराना है ये नगर पालिका। मध्य प्रदेश सरकार में भी अध्यक्ष था जी। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि कितना बड़ा आपके सामने उस समय चुनौती या अवसर था और इस समय जब आप नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो दोनों में जब अंतर करते हैं तो उस समय का और अभी का कितना अंतर देखते हैं आप? देखिए, पहले तो फंड बहुत मुश्किल से मिलता था, लेकिन हमारी जब सरकार, आज हमारी सबसे बड़ी खुशी की बात यह है इस बलौदार विधानसभा के लिए पहली बार कोई भारतीय जनता पार्टी से विधायक बना है और पहली मतलब भारतीय और वो मंत्री बना है। आज 3 इंजन की सरकार है। हमारे सांसद बृजमोहन जी अग्रवाल हैं, हमारे मंत्री टंकराम जी यहाँ के विधायक और मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष है और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, राज्य में विष्णुदेव जी की सरकार है और लोकल स्तर पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सभी का मुझे सहयोग मिल रहा है और मेरी दिल्ली के साथ जब ऐसा क्लाइमेट बना है तो इस शहर का जो मुझे मौका जनता ने दिया उसके अनुकूल खरा उतरूँ और इस शहर का समुचित विकास करूँ और इसमें हमें सफलता मिल रही है। आज जिस तरीके से बलौदार का विकास हो रहा है, विगत मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, लेकिन आज तक इतना विकास विष्णुदेव जी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, माननीय टंकराम जी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी, जितना विकास अभी हो रहा आज तक हमारी परिकल्पना से ऊपर है। हमने सोचा नहीं था कि इस तरीके से शहर का, इस विधानसभा का विकास होगा जो हमारी परिकल्पना से भी ज़्यादा है। जी, यहाँ आने के बाद कुछ लोगों से हम चर्चा किए सर, कुछ ठेलों में गए, कुछ लोगों से बातचीत किए जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, तो उनका कहना है कि देखिए हमारा यहाँ रहने का एक ही ध्येय है, हमारे हाथों को रोज़गार मिले। हम काम तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे पास काम नहीं है और काम देने के लिए अब हम जब
किसी के पास जाते हैं प्रशासन के पास, तो उनके पास अवसर तो है लेकिन वो समय फिक्स नहीं बता पा रहे हैं कि हमें कौन सा काम करने से हमारी दिनचर्या में कुछ बदलाव आ सकता है, फिर कुछ सेविंग हो सकती है। तो इसके लिए आपके पास कुछ योजना है ताकि आपके जो क्षेत्र हैं, जो एरिया है, वहाँ के लोगों को काम मिल सके? देखिए, हम लोग प्रयास रहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार मिले, स्वयं का व्यवसाय करें। अभी हम यहाँ पर मुरुम खदान है, जहाँ पर वहाँ पर एक चौपाटी बनाया जा रहा है जहाँ की 30-40 लोगों को व्यवसाय, 50 लोगों को व्यवसाय मिल जाए। छोटे छोटे लोग, ठेला वाले, गुपचुप वाले, चाट वाले, आइसक्रीम वाले, मूंगफली वाले, मतलब जो भी छोटे छोटे लोग हैं उनको व्यवस्थापित करके एक अच्छा अवसर दे जिनका उनका जीवन भरण पोषण अच्छे से हो सके। और ऐसे ही हमारी योजना है कि शहर में ऐसे जगह छोटे छोटे दुकानदार जो सैलून वाले हैं, जूता चप्पल मोची वाले, उनको एक व्यवस्थापित करके एक अच्छी जगह वैसे जिनका उनका जीवन पर उनके परिवार का भरण पोषण, इसके लिए हम प्रयास रहते हैं और हमारी योजना भी यही है। चुनाव के दौरान सर हमारी चर्चा आपसे हुई थी, तो तब आपने कहा था कि अगर मुझे एक बार फिर से अगर जनता मौका देती है तो मैं इस प्रकार का बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र बनाना चाहूँगा जो मैं सोच के रखा हूँ अपने कि। तो क्या वो प्लान है, क्या कितना कुछ इम्प्लीमेंट आप कर पाए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? 4 महीना हुआ है जिस तरह से बलौदाबाजार में हम लोग काम के सरकार की मदद से, विष्णुदेव जी की सरकार से, हमारे अरुण साहू जी है, ब्रिजमोहन जी हैं, टंकराम जी के सहयोग से बलौदाबाजार जो 4 महीने विकास की गति पकड़ा है, वो आज तक इतिहास में इतनी गति इस तरीके से काम नहीं हुए हैं। आज बहुत सारे काम बलौदाबाजार में चल रहे हैं और दिख भी रहे हैं लोगों को। और आगे हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय भी तो 4 महीना हुआ है, विगत 5 सालों में हम शहर का समुचित विकास करेंगे। हम चाहेंगे शहर का नाम, ये बलौदाबाजार एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है कि नगर पालिका है, हम चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से का डेवलपमेंट हो और यहाँ पर विकास एक आदर्श नगर के रूप में बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ में पहचाना जाए, इसके लिए हम प्रयास रहते हैं। जी, एक और बात आपने कही थी सर कि डिजिटलाइजेशन को हम बढ़ावा देंगे, और कैसे जो आम ठेला वाले हैं या फिर दुकान वाले हैं, फिर जो एक मजदूर क्यों ना हो, हम उनको डिजिटलाइजेशन की ओर उसको डाइवर्ट करेंगे और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से उनके जो आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। चूँकि यहाँ से विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं टंकराम वर्मा जी, तो उनका सहयोग किस प्रकार से आपको मिल रहा है और कैसे आगे आप इसमें काम करने की सोच रहे हैं? माननीय मंत्री जी टंकराम जी का भरपूर पूरा सहयोग है। उनकी भी दिली इच्छा है कि एक अच्छा मौका सुअवसर बलौदाबाजार नगर पालिका को मिला हुआ शहर को, कि मंत्री के रहते हुए विष्णुदेव सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ पर, सांसद भी हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी हैं, तो हम लोग सब मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं इस शहर का अच्छा, और उनका पूरा सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। अभी विभिन्न मदों में अभी हम लोगों ने बलौदाबाजार माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय से ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा हुई है, जो कि अति शीघ्र उसका निर्माण होने जा रहा है। 17.5 करोड़ रुपये का एक ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। वैसे एक हाईटेक बस स्टैंड हम बनाने जा रहे हैं जिसका प्रोजेक्ट है सारबार, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं मिली है लेकिन प्रपोजल हमने गवर्नमेंट को भेज दिया है। वैसे एक नालंदा परिसर 4.25 करोड़ का, 4.5 करोड़ के आसपास हाईटेक एजुकेशन के, जो छोटे गरीब बच्चे गांव से आते हैं जो कि पैसे के अभाव में अच्छी बड़ी महंगी पुस्तक नहीं खरीद सकते, उनको हाईटेक माध्यम से एक अच्छी व्यवस्था कर रही है सरकार कि उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर रही है। बलौदाबाजार नगर की बड़ी खुशी की गौरव इसके माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, अरुण साहू जी को, माननीय टंकराम ब्रिजमोहन को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि एक अच्छा माहौल इस बलौदाबाजार शहर के लिए होने जा रहा है। जी, आप बहुत सारी बात बताएं सर कि इस फील्ड में आप काम करने के लिए सोच रहे हैं, कुछ में सेंक्शन हो चुके हैं, परमिशन मिल चुके हैं, लेकिन जब बात करते हैं करप्शन की तो बहुत बड़ा समस्या का कारण रहता है। तो इससे निपटने के लिए कितना तैयार है, क्या कुछ कमेटी बनाने जा रहे हैं जो लगातार उसको विजिट करते रहेंगे? देखिए, हम लोग प्रयास करेंगे कि करप्शन ना हो, इसके लिए हम टाइट मॉनिटरिंग कर रहे हैं और क्वालिटी वाइज काम हो, अच्छा काम हो, जनता उसको अप्रिशिएट करे। और देखिए, कोई बात छुपती नहीं है। ये हम सोचते हैं कि यदि करप्शन हो, जनता नहीं समझ, जनता समझदार है और उसका रिजल्ट है वो चुनाव के समय जरूर बताती है। जी, आप 1995 में पहली बार यहाँ से अध्यक्ष बने निर्दलीय के रूप में, फिर दूसरा बार भी, फिर आपकी मिसेज जी बनी, पहली बार आप बीजेपी के बैनर के तले अध्यक्ष बने हैं। तो जनता कितना विश्वास करेगी आपके ऊपर, क्योंकि आप लगातार, चूँकि लगभग 3 बार तो आप बन चुके हैं। आगे जब आप स्टैंड की बात आती है तो कई लोग टिकट पाने के लिए कांग्रेस बीजेपी
उछल कूद करते रहते हैं, तो आपको कैसे लोग देखेंगे? स्टैंड क्या देखिए, रहेगा मेरा आपका? बीजेपी में प्रवेश को आज का प्रवेश नहीं है। मैं आज से जब 13 साल 14 साल पहले बीजेपी प्रवेश कर गया। मैं कोई लोभ और लालच में नहीं आया था बीजेपी में। बीजेपी आने का मेरा मकसद था और मैं प्रवेश किया। मैं कोई आज तुरंत आके कोई टिकट प्राप्त नहीं किया। मैं 13 साल 3-4 लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए उसका नेतृत्व किया। शहर से मैंने टंकराम जी को जिताया, आपका सुनील सोनी जी शहर जीते, रमेश बैस जी शहर से चुनाव जीते अच्छे मतों से, और पूरा का नगर का जो जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। तो ऐसा नहीं कि मैं आज आके कोई अपने आप को स्थापित कर रहा हूँ। जी, कुछ लोगों का कहना है सर कि खुलेआम रेस्टोरेंट में, होटल में शराब पिलाई जा रही है और जिसके चलते आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है और नशे का जो फैलाव है वो ग्रामीण अंचलों तक जा रही है, जो ठीक नहीं है। तो इस पर भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। इस पर क्या कुछ करने वाले? देखिए, हमारी सरकार भी चिंतित इस संबंध में, और उनसे नशा बंदी के लिए एक कार्यक्रम भी चला रखा है। हम सभी लोगों को शपथ दिलाई जा रही है। हर कार्यक्रम छोटे छोटे गाँव में बताया जा रहा है कि शराब सेवन से मानव जीवन प्रभावित होता है, आने वाला समय उसके लिए अच्छा नहीं है। इसके लिए हमारी सरकार भी प्रयास रहता है और कोशिश जारी है कि कम से कम नशा हो और करे लोग। और जो इंक्रोचमेंट की समस्या है वो सिर्फ रायपुर या फिर दुर्ग भाटापारा में नहीं है सर, ये जितने भी नगर निगम नगर पालिका है वहाँ सभी समस्या है और इसे निपटने के लिए अलग अलग अपने हिसाब से अब कार्रवाई भी किया जा रहा है। तो बुलडोजर की कार्रवाई आपके नगर पालिका क्षेत्र में क्या आप लोग करने वाले कि कर चुके हैं, कि क्या कुछ इसके अल्टरनेटिव आप सोच के रखे हैं? देखिए, ऑलरेडी देखिए अब छोटे गरीब तबका है जो ले दे के अपना जीवन व्यवसाय करता है, उसके पास इतना पूंजी नहीं होती कि वो कोई अपनी दुकान अपना निर्माण कर सके। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो लोग अवैध रूप से अपनी दुकानें लगा रखे हैं, लोग कहीं न कहीं व्यवस्थापित किया जाए, उनका बच्चों का जीवन भरण पोषण हो सके। लेकिन ये ज़रूर है कि अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए अल्टरनेटिव व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा जिससे उनकी जीवन यापन अच्छे से हो सके। जी, साफ़ सफाई को लेकर आपके पास क्या कुछ रोड मैप है? क्योंकि जब हम देखते हैं नाला में कचरा पड़ा हुआ है, साफ़ सफाई ठीक से हो नहीं रही है, या फिर जब वो साफ़ सफाई होती है तो उसको सुखाने के लिए ऊपर रखते हैं तो फिर बह के वो फिर से नाले में बह जाता है। तो इसी को लेकर कुछ ठोस कार्य? देखिए, हम लोग टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे मैं भी रहता हूँ उस टीम में, हमारे सीएमओ समय अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, पूरी टीम रहती है। हम वार्ड वाइज निरीक्षण कर रहे हैं और पूरा सघन सफाई अभियान चल रहा है और ये कंटिन्यू प्रयास रहेगा। और लेकिन इसके लिए मैं आम जनता से भी निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, जब तक जनता का सहयोग नहीं मिलेगा, नगर पालिका अध्यक्ष अधिकारी उसको फुलफिल नहीं कर सकते। जब जनता सहयोग करेगी, समझिए शहर मेरा है, इसको गंदगी नहीं करना है, कचरा को यथास्थान डस्टबिन में डालना है, तो मैं विश्वास करता हूँ आने वाला समय ये शहर स्वच्छ साफ सुथरा रहेगा। जी, वैसे ही नशाबंदी के संबंध में आम जनताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के युग में जवान लड़के, युवा लड़के, छोटे छोटे बच्चे नशा में लिप्त होते जा रहे हैं, जिसे रोकना समाज के लिए अति आवश्यक है। और इसमें समस्त आम जनता की सहभागिता होना चाहिए, तो जनता को प्रेरित करे कि दारू पीने से आपका जीवन तबाह होगा, आपका परिवार तबाह होगा, आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे। इसके लिए हम सब लोगों को मिलजुल कर लोगों को प्रेरित करना चाहिए, संगोष्ठी होना चाहिए कि जिस तरीके से लोगों को दिमाग माइंड वॉश करना पड़ेगा कि आप इस ओर ना जाइए, इससे बचिए, और ये हमारा प्रयास जारी है। जी, दिन भर काम करने के बाद ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे आराम करने के लिए किसी तालाब के पास जाऊं या फिर ऐसे गार्डन में जाऊं जहां मन को शांति मिले। तो गार्डनिंग का ध्यान रखना, उसमें लगातार काम करते रहना, या फिर जो ज़रूरी सामान वहाँ लगाई जानी चाहिए और उसको रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो इस पर भी आप काम करने के लिए तैयार हैं? पर्यावरण प्रेमी हूँ। मैंने अपने ज़माने में जितने उस समय जब मध्य प्रदेश सरकार थी, छत्तीसगढ़ सरकार बनी, तो मुझे प्लांटेशन के लिए तरुण भूषण से सम्मानित किया गया था। मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ। अभी भी हमारे द्वारा शहर के चारों तरफ हरियाली करने के लिए जहाँ जहाँ खाली स्पेस पड़े वहाँ पर हम सघन वृक्षारोपण काम कर रहे हैं। और आगे भी ये प्रयास हमारा जारी रहेगा कि शहर आने वाला समय आपने देखा, जब कोरोना हुआ तो ऑक्सीजन के लोगों ने किस तरीके से आदमी
हम चाहते हैं कि आने वाला समय इतने पेड़ पौधे लग जाए कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, लोग अच्छी सांस ले सके, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। जी, एक बहुत बड़ी समस्या ये सब तब निकल कर आती है सर, जैसे कि अभी आपको चुनकर भेजा जनता, आप 5 साल का काम करने के लिए कमिटेड है, तो ऐसे ही पिछले बार भी हुआ था। तो कहाँ चूक हुई? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी, या फिर जैसे कि आप बताया कि अगर सरकार रहती है राज्य में और केंद्र में तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, काम नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? देखिए, हर आदमी का अपना काम करने का तरीका होता है, हर आदमी के अपने विचार होते हैं और एक प्लान होता है। हम लोगों को अनुभव है, ज्ञान है और हमें पूरा सहयोग सरकार से मिल रहा है, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाला समय इस बलौदाबाजार का उज्जवल होगा, भविष्य अच्छा है, क्योंकि 3 इंजन की सरकार है, इसलिए फंड की कोई कमी नहीं होगी और पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। 4 महीने में हम लोगों ने जो शहर का विकास किया है, विगत 30 सालों में तो नहीं हुआ जितना काम अभी 4 महीने हुआ है। आने वाले समय में हम और प्रयास रहते हैं कि और स्पीड से काम हो। कैसा बलौदाबाजार नगर पालिका क्षेत्र आप देखना चाह रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान? स्वच्छ हो, साफ हो, सुंदर हो, सभी मूलभूत सुविधाओं से लेस हो, लोग खुश रहें, शांति में वातावरण रहे, यही प्रयास रहेगा। भाटापारा को अलग जिला बनाने की मांग किया जा रहा है, तो कितना सही मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, अब ये तो ऊपर लेवल की बात है ना, राजनीतिक बात है और इसके लिए मेरे कोई कमेंट्स नहीं है। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप अपनी? अभी तो अध्यक्ष हैं, विधायक, मंत्री, सांसद। देखिए, हमारा प्रयास है, बाकी तो ऊपर सरकार के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है। हम अच्छा काम करेंगे जी, बाकी विचार पार्टी का निर्णय है जो सर्वोपरि है। राजनीति के अलावा आपकी रुचि किसमें है? देखिए, मेरा तो मेन शौक है पर्यावरण, गार्डनिंग और स्वच्छ सुथरा, साफ़ सुथरा रहे शहर, अच्छा लगे। ये मेरा शौक़ है कि मैं अच्छे से ऐसा काम करूं कि ये मेरा शौक़ है। मैं सुबह मॉर्निंग में 6 बजे घूमता हूं शहर में, हर वार्ड में, किसी वार्ड में, कभी किसी तालाब में, कभी किसी तालाब की तो मैं घूमते रहता हूं। 6 बजे सीमो हमारी टीम रहती है, हम घूमते हैं, किसी वार्ड को पकड़ लेते हैं। जब शहर से बाहर रहते हैं भले नहीं जाते, लेकिन जब शहर में रहते हैं ज़रूर किसी वार्ड में 3-4 घंटा अपन टाइम वहाँ लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहाँ मूलभूत क्या समस्याएं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके अनुकूल फिर जो बताते हैं उनके अनुकूल काम करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, ज़्यादातर क्षेत्र में जैसे हम घूमते हैं तो पार्षदों का यही रोना रहता है, अगर उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, सरकार हैं, तो लोग खुश रहते हैं। जैसे विपक्ष के हो गए तो ये बोलते रहते हैं कि हम काम नहीं कर पा रहे, काम करना चाहते लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, मैं इससे थोड़ा सा दूसरा सोचता हूँ। चुनाव जीतने तक पार्टी होती है, चुनाव जीतने के बाद जो अध्यक्ष होता है वो सभी का होता है, जनता का होता है। तो किसी वार्ड, सभी वार्ड मेरे हैं, सभी में मुझे विकास करना है, समान रूप से विकास करना है। इसमें मैं पार्टी वाइज काम नहीं करता, जनता के हिसाब से काम करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए, चर्चा में शामिल हुए, और क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं आने वाले समय में, इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताएं। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे, खासकर जो क्षेत्र की जनता है उनको? देखिए, मेरा तो संदेश यही है कि पुनः देखिए, जब तक जनता के अंदर अपने आप जागरूकता नहीं आएगी कि शहर मेरा है। आज लोग तालाब में नहाते हैं, वहीं पर कचरा डालते हैं, है ना, वहीं पर गंदगी फैलाते हैं। जब तक उनके मन में ये तालाब मेरा है, इसको सुरक्षित रखना मेरा कर्तव्य है, अध्यक्ष का नहीं, सबका कर्तव्य है, और हम इसको सुरक्षित रखें, साफ सुथरा रखें, क्योंकि नहाना तो आखिर उनको है। और यदि मान लो उसमें गंदगी होती तो बीमारी तो सबसे पहले उसको होना है। तो जनता को जागरूक करना है। जनता, जिस दिन जनता में जागरूकता आ जाएगी कि ये शहर मेरा है, ये तालाब मेरा है, ये जगह मेरी है, ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट नहीं, ये सब मेरा है, ये शहर मेरा है, जिस दिन जनता में ये भावना अपने आप आएगी, उस दिन शहर अपने आप स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, सुंदर रहेगा। जी, तो आप सुन रहे थे बलौदाबाजार बलौदाबाजार नगर पालिका अध्यक्ष अशोक जैन जी को, जिनका कहना है कि आने वाले 5 साल
बेहतरी के लिए होगा काम। विजन तैयार है, रोड मैप तैयार है, जो वादा किया गया था चुनाव के दौरान उससे बेहतर काम करेंगे, क्योंकि ट्रिपल इंजन का सरकार है। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।